ये किसी के फोन के अंदर हो पंजाबी में। ठीक है, ओके, कोई नहीं। जकरिया का 7 उसका 9 से 13 तक पढ़ दे। ध्यान से सुनेंगे सब जन। मलाकी से पहले है जकरिया, लास्ट बुक है मलाकी पुराने नियम में, उससे पहले है ओके। जकरिया 7 उसका 9 से 13 तक कोई ऊंची आवाज से पढ़ दे। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेसी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वह उस व्यवस्था को और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ क्या करना? कृपा और दया के काम करना। किससे कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी कौम से कह रहा है। परमेश्वर अपना भय मानने वाले लोगों से कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है जब तुम मेरे लोग हो और तुमने क्या करना है? तुमने खराई से न्याय चुकाना है और एक दूसरे के साथ क्या करना है? कृपा के साथ और दया के साथ क्या करना है? काम करना है, मेल जोल रखना, और ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर और ना परदेशियों पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि करने की कल्पना। ले लो एक बार को अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि करने की जो बात आज मैंने आपसे बोली वो सिर्फ को बता दो, बता दो। बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि वो हमें एक दूसरे का न्याय चुकाने के लिए कह रहा है, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कह रहा है, एक दूसरे के साथ दीनता होने के लिए कह रहा है, विधवाओं का न्याय चुकाने के लिए कह रहा है, एक दूसरे पे अंधेर करने के लिए मना कर रहा है, और अनाथों के साथ क्या कह रहा है? अनाथों पर और परदेशियों पर क्या करना? दीनता के साथ उनके साथ अपने अपने मन में एक दूसरे के साथ प्रेम करना, उनकी हानि करने के बारे में मत सोचना। क्योंकि जब हम एक दूसरे की हानि करने के बारे में सोचते हैं, हम विधवाओं का हक मारते हैं, लोगों पर अंधेर करते हैं और लोगों को, परदेशियों को देखकर हम तुच्छ समझते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने उन्हें तुच्छ नहीं समझा, तुमने मुझे तुच्छ समझा। हालेलुया।
बाइबल में एक जगह पर परमेश्वर कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे जल ना पिलाया। हाँ, लोग कहते हैं प्रभु हमने कब तू भूखा था तू हमारे पास आया, हमने तुझे भोजन ना खिलाया। प्रभु कब तू प्यासा था हम तेरे पास नहीं आए, हमने तुझे पानी नहीं पिलाया। लेकिन प्रभु कहता वो जो दूसरा आया था जो तेरे पास, जो मांग रहा था, क्या कृपया करके मुझे एक भोजन खिला दीजिए, एक रोटी खिला दीजिए, कृपया करके आप मुझे पानी पिला दीजिए। प्रभु कहता वो मैं ही था। हालेलुया। याद रखना कि जब हम किसी को देखकर मुंह मोड़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुमसे मुंह मोड़ लूं। जब हम किसी को देखकर अपने हाथों को खींचते हैं, परमेश्वर कहता है जिस समय जब तुम विपत्ति में पड़ोगे उस समय मैं अपने हाथों को खींच लूंगा। जिस समय तुम्हारे पर अंधेर गर्दी होगी उस समय मैं अपना मुख मोड़ लूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे की हानि करने की तुमने कल्पनाएं की है, दूसरों का विरोध करने की तुमने कल्पनाएं की है, दूसरे के बारे में तुमने गलत सोचा है, दूसरे के बारे में तुमने निंदाएं की है, तुमने दूसरे को अपने समान नहीं समझा है। जबकि परमेश्वर कहता है हर एक से हमें क्या करना है, अपने समान प्रेम करना है। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जो दीन मन के दिन है, क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। हाँ, जो मन के दीन है उनके ऊपर दया की जाएगी। यदि हम अंदर से मन से बुराई से क्रोध से भरे हुए हैं, मन के अंदर कुछ उठता है बहुत सारी, दूसरे के प्रति वैर भाव है, तो क्या हम लोग दीनता के योग्य हैं? बाइबल कहती है कि अच्छे वर्ड जो होते हैं, प्रेम वाला स्वभाव जो होता है, आप प्रेम से कुछ भी करा सकते हैं। प्रेम के द्वारा आप दूसरे के दिल को जीत सकते हो, प्रेम के द्वारा आप कुछ भी करा लोगे। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी क्रोध है, आप अपने लिए आप बड़े संघर्ष को पैदा कर रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्या आयत है, परंतु क्या किया उन्होंने, परंतु उन्होंने जितना लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया उन्होंने, परंतु उन्होंने जितना लगाना चाहा और हट किया। क्या किया? हट किया। परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाया उन्होंने। परमेश्वर का वचन कह रहा है ना कि प्रेम करो, एक दूसरे का न्याय चुकाओ, एक दूसरे का बुरा ना करो। लेकिन उन्होंने कहा कि कौन सुनेगा इन बातों को, कौन करेगा? मैं तो उसके प्रति, मैं तो उसको देखना तक नहीं चाहता, मैं तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो कैसे मैं उससे मेल मिलाप करूंगा? आज कई लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं मैं तो उस औरत को पसंद नहीं करता, मैं तो उस रिश्तेदार को पसंद नहीं करता, मुझे तो बहुत जहर जैसा लगता है वो जब आता है, मैं शकल भी देखना पसंद नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि उन्होंने जितना लगाना चाहा और उन्होंने हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि वह सुन ना सके कि परमेश्वर उनसे किस प्रकार से अपने दिल की बातें, अपने वचन की बातें उनसे कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षाओं से मुंह ना मोड़, परंतु तू इन्हें अपने गलों का हार बना ले। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि इन शिक्षाओं से मुझे नहीं चला जाता। कौन चले शिक्षा के अनुसार? और उनके पास पता है एक वर्ड और है, अरे अगर ऐसे सुना रहे हैं, ऐसे बता रहे हो, ऐसे तो फिर पृथ्वी पर कोई भी धर्मी जन नहीं है आज के समय में। हम तो मर ही रहे, तो वो भी तो हमारे साथ में ही है। जैसे सब है वैसे हम भी है, सब इकट्ठे मरेंगे। सब इकट्ठे नहीं मरेंगे, सब इकट्ठे नाश नहीं होंगे। जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया है वो उसके स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। हालेलुया।
जिन्होंने अपने दामन को, अपनी चाल को पवित्र रखा है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने चाल को सुधार, अपने चाल चलन को पवित्र कर, क्योंकि जब तू अपनी चाल को सुधारता है, अपने चाल चलन को पवित्र करता है, तो परमेश्वर को तेरे चाल चलन जब पसंद आती है, परमेश्वर तुझे ऊंचा करता है। आज लेकिन लोग अपनी चाल चलन को सुधारना नहीं चाहते हैं। आगे उनको बताया जाए कि नुक्कड़ों में खड़ा होना अच्छी बात नहीं बेटा, उनको बहुत बुरा लगता है। आपको एक बात बताता हूं, मैं पंजाब में गया था, एक जवान लड़का था 22 साल की एज का, और मैं उससे कुछ परमेश्वर के वचनों से बात करने लगा। मैं तो जितनी देर तक तो मैं उससे बातें करता रहा, हाथ सर गिराता रहा। मैंने उसे बताया आपकी लाइफ की तरफ 5 साल हो रहे हैं, 5 साल के अंदर या तो अपनी लाइफ को बना लोगे या आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। डिसीजन आपके हाथ में, क्योंकि 5 साल के बाद आप 28, 29 की एज में चढ़ जाओगे। उसके बाद शादी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर आपके मन के अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं उठेगी शादी की, और आप शादी कर लोगे, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप दब के रह जाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, एक जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सीजरदार को याद कर, क्योंकि एक जवान अपनी जवानी के अंदर अगर काबू कर लेना अपने चाल चलन पर, तो याद रखना शैतान के घर टूटते हैं। हालेलुया। शैतान के काम नाश होते हैं। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा जवानों को भरमाता है, जवान लड़कियों को भरमाता है, जवान लड़कों को भरमाता है। और जवान लड़कों को, लड़कियों को जब वो भरमाता है, उनकी पूरी जिंदगी को वो नाश करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आने वाले जंग लड़के लड़कियां अगर ये सही लाइन पे चढ़ गए तो बहुत बड़ी बेदारी आ जाएगी। और जब मैंने उसे बताया, सुनता रहा, काफी देर तक सुनता रहा, तो एक बंदा और मेरे साथ में आकर बैठ गया। तो मैं तो थोड़ी सी बात मैंने करने के लिए, जैसे मैंने देखो मुंह फेरा, बंदा उठ के गायब हो गया। उसके बाद मैंने उसे पूछा कि वहां से कहाँ है वो तो भाग गया जी। एक बार पहले उसके छोटे भाई को मैंने थोड़ा सा समझाया था प्रभु के बारे में। एक बार उसने मुझे दूर से देख लिया, जब मैं पंजाब में गया, वो आया ही नहीं मेरे पास। आपको पता उसने मुझे जयमती कैसे करी? दूर से, पास्टर जी जयमती की, जयमती करके दूर से ही। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, उन्होंने मेरे वचनों को सुनने में कितना लगाया, उन्होंने हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया। कहीं उन पर हमें चलना ना पड़ जाए, उनके अनुसार चलना ना पड़ जाए, उन वचनों पर मन ना लगाना पड़ जाए, उन आज्ञाओं पे ना चलना पड़ जाए। अगर हम उन आज्ञाओं पे चल गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन चले कौन? बहुत मुश्किल है। हमें तो चौड़े रास्ते पर चलना पसंद है। पीछे रास्ते पे कौन चलेगा? उस सकरे रास्ते पे तुम कौन उठाएगा भाई? हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बीड़ी मसीह, तंबाकू मसीह, फोन मसीह, आज बहुत सारे मसीह आज, और ऐसे सभी मसीह जितने भी हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले नहीं हैं। बहुत दिलेरी से कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, जिस दिन मैंने बपतिस्मा ले लिया मैं पवित्र आत्मा से भर गया और मेरा उद्धार हो चुका है, अब मैं सीधा स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा। उनको लगता है क्या मैं सीधा स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, और बाइबल इस बात को साफ कहती है, बैप्टिज्म लेने वाला व्यक्ति, अपने आप को मसीह कहने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। स्वर्ग के राज्य में वो ही जाएगा परमेश्वर का जो वचन कह रहा है, वो उसकी शिक्षाओं को सुनकर उस पर मन लगाता है, उसके अनुसार चलता है, अपने चाल चलन को पवित्र रखता है और अंत तक धीरज धाम कर परमेश्वर के पीछे होता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है स्वर्ग के राज्य को वो ही देखेगा जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं? हम तो फोन मसीह, बीड़ी मसीह, तंबाकू मसीह, चुगली मसीह, व्यभिचार मसीह, गाली मसीह, ये सब मसीह हैं। क्या हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं? परमेश्वर साहब कहता है कि अपने चाल चलन को सुधार। किसको सुधार? चाल चलन को। तेरी चाल वाले परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर का अपने चाल चलन को सुधार। अगर तेरा चाल चलन सही नहीं है, तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। विश्वास तो सभी करते हैं, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती है। विश्वास तो इसलिए बोलते, हे प्रभु तू क्यों हमें निकालने के लिए आ गया? क्या तू समय से पहले ही हमें निकाल देगा? हाँ, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती है, इसलिए थरथराती है, इसलिए वो उसे प्रभु कहती है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वो कहता है उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वह उस व्यवस्था और वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं का यहोवा अपने आत्मा के द्वारा पूर्ण काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजता था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर क्या है? क्रोध भड़का है। हालेलुया। क्या भड़का है? क्रोध भड़का है। किन पर भड़का है? जिन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं, बंद कर दिए, अपना हृदय पत्थर। वचनों की ओर मन नहीं लगाते। वचन तो सुन लेते हैं, जल्दी से हालेलुया आमीन भी कर देंगे, लेकिन वचनों पर, जैसे मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति वचनों पर मन नहीं लगाता, सुनकर उसके अनुसार चलता नहीं, वो परमेश्वर की बड़ी पसंद। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय और उसकी 23 आयत इस प्रकार से कहती है। यिर्मयाह का 18 उसकी 23 आयत लिखा, हे यहोवा तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वह मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को ना ढाप, ना उनके पापों को अपने मन से मिटा। वह तेरी देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार से व्यवहार कर। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर वचन? कह रहे क्रोध में आकर उनके कामों के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार, कि वो तेरे वचनों पर नहीं चलते, वो तेरी आज्ञाओं पर मन नहीं लगाते। कह रहा है उनसे व्यवहार कर प्रभु। वो तेरे वचनों को भय नहीं मानते, वो तेरे लोगों को पीस डालते हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो धर्मी जनों को कूट लेते हैं, लोगों से जेलसियां करते हैं, निंदाएं करते हैं। आप लिख लीजिए करिए, बाद में बता दिया करिए, बाद में पढ़ लीजिए करिए, घर पे जाके सुना। अगर सुनेंगे नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कि अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे खाली, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि हे प्रभु तू देख उनकी युक्तियों को, तू उनके कामों को जानता है, उनकी युक्तियों को जानता है। इस कारण तू उनके अधर्म को ना ढापना प्रभु। उन्होंने जो तेरे विरुद्ध जो पाप किया है ना, उनके पाप के अनुसार क्या करना प्रभु? उनसे बदला लेना। कि उन्होंने तेरे लोगों के साथ क्या किया है? बलवा किया है। उन्होंने तेरे लोगों को क्या किया है? पीसा है। विधवाओं का क्या किया? हक मारा है। लोगों को गलत नजरों से उनको गालियां दी है, निंदाएं करी है, बुरा भला बोला है उन्होंने तेरे लोगों को। प्रभु उनके धर्म को क्षमा मत करना। उन्होंने तेरी शिक्षाओं के लिए क्या कर लिया? अपने कानों को
बंद कर लिया बंद है। कर। उन पर मन नहीं लगा, इसलिए प्रभु तू क्या कर, उनके अधर्म के कामों के अनुसार उनसे प्रभु बदला ले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे कामों के अनुसार हमसे बदला लेता है। क्या करता है? क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर क्या कहा, कह रहा है कि मैं क्या करता हूं, सेनाओं के यहोवा का कि यही वचन है, मेरे पुकारने पर भी उन्होंने नहीं सुनी, वैसे ही मैं भी उनके पुकारने पर भी उनकी नहीं सुनूंगा। अब जब दिक्कतें आएंगी ना, परेशानियां आएंगी, जब हम उसे पुकारेंगे, जितना मर्जी रोते रहो, फिर बोलना प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा, प्रभु ने मुझसे मुख फेर लिया है, मेरी ओर देखता ही नहीं, मैं तो कंधे में जाई जा रहा हूं, मैं तो बर्बाद हो जा रहा हूं, मेरी तो बीमारी नहीं ठीक हो रही है। क्यों नहीं ठीक हो रही भाई? परमेश्वर ने खुद कहा है यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं हो रही बीमारी ठीक? क्योंकि तुमने उसके वचनों को सुनकर अपने कानों को बंद कर रखा, तुमने उनकी व्यवस्था के ऊपर मन नहीं लगाया है, तुमने उसके वचन को सुन तो लिया है लेकिन उसके अनुसार अभी भी चल नहीं रहे। अगर चल रहे होते तो प्रभु कहेगा आज ही तो स्वर्ग से आग मांग, आज ही भेजूंगा। हालेलुया। आज ही तो मांग कि प्रभु छुटकारा दे, आज ही आएगा। बाइबल में लिखा है, एलिय्याह ने कहा प्रभु या अधर्मी लोग की मानते नहीं, प्रभु तेरे विरुद्ध में बलवा कर रहे हैं, प्रभु अकाल को भेज। मैं नहीं चाहता कि प्रभु यहाँ पे बारिश पड़े। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आकाश के झरोखों को बंद कर दिया, ना तो ओस पड़ी ना बारिश हुई। प्रभु ने कहा मेरा दास जब एलिय्याह प्रार्थना करेगा ना तभी खुलेगी, तभी वर्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर की वचनों पर लगा हुआ था, उसका मन परमेश्वर की शिक्षाओं पर था, उसका हृदय परमेश्वर की ओर रहता था। बाइबल बताती है जब वो प्रार्थना करता था अपना मुंह अपनी टांगों के घुटनों के अंदर देकर प्रार्थना करता था। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं उसको प्रार्थना करने का, उसकी शिक्षाओं को पढ़ने का, पे अमल करने का। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे, और परमेश्वर यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि वो मुझे पुकारेंगे और मैं उनकी नहीं सुनूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा, अपना मुख फेर लूंगा। और ऊपर आयत में उसने क्या कहा कि जब इस सेनाओं का यहोवा क्या करेगा, अपने भड़के हुए क्रोध के कारण उन पर क्या करेगा, बड़ा क्रोध भड़काएगा। किसके ऊपर? उन लोगों पर जो उसका वचन नहीं सुनते। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत और पढ़ूंगा लास्ट, जकरिया उसका 14, उसका 12 और 13 है। कोई ऊंची आवाज से पढ़ो। जकरिया 14 अध्याय 12 और 13 मैं पढ़ देता हूँ। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया उन सबों को यहोवा ने ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, उनकी जीभें उनके मुंह में सड़ जाएंगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठ जाएगी। क्या हो जाएगा? यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी। खड़े खड़े ही उनका मांस क्या हो जाएगा, गल कर गिरने लग जाएगा। उनकी आंखें अंदर क्या हो जाएंगी, सड़ जाएगी। उनकी जुबान मुंह के अंदर क्या हो जाएंगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी। किनसे? जिन लोगों ने किससे लड़ाई की? किससे? यरूशलेम, प्रभु के लोग, उसका भय मानने वाले लोग, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग, उसकी प्रजा। मेरे भाइयों बहनों, अगर आज भी आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं अपना मुख तुम्हारी ओर से फेर लूंगा।
मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़केगा, खड़े खड़े तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे वचनों को सुनते नहीं, तुमने अपने कान बंद कर दिए। हमें लगता है कि वो मूर्ति पूजन करना खाली किसी चीज के आगे मूर्ति पूजन करते हैं, वही मूर्ति पूजन होती है। हर वो चीज जो आपको प्रभु से ज्यादा प्यारी है, आप मूर्ति पूजन करते हैं। हर वो चीज जो आपको प्रभु से ज्यादा प्यारी है, आप उसे महत्व देते हो, आप मूर्ति पूजन करते हो। आपके पास प्रभु के लिए समय नहीं है, लेकिन आप अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करते हो, आप परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हो। और फिर कल प्रभु हाथ बढ़ाकर आपकी उस चीज को, कीमती चीज को ले लेगा, तो आप रोके बोलेंगे, प्रभु अरे आपने तो दी थी, क्यों ले लिया मुझसे ये? क्यों? क्योंकि प्रभु के और आपके बीच में वो रोड़ा बन रही थी वो चीज, इसलिए प्रभु ने खोज लिया आपसे। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा जेलसी करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी उस चीज को पसंद नहीं करता कि आपके और उसके बीच में कोई चीज बीच में गैप डाले और वो विरोध करवाए आपका और उसका। इसलिए परमेश्वर कहता है हर वो चीज जो परमेश्वर और आपके बीच में है, परमेश्वर उसे हटा देगा रास्ते में। इसलिए अगर ऐसा चाहते हो कि आपकी वो कीमती चीज, चाहे वो आपका हस्बैंड, आपकी जॉब, आपका परिवार, कुछ भी हो, और वो आपके साथ रहे और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, तो आपको पहले अपनी निगाहों को प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा। अपने कानों को खोलना पड़ेगा, अपने मन को हट के और नहीं, परंतु उसकी ओर लगाना पड़ेगा। नम्र दीन बनना पड़ेगा, उसकी शिक्षाओं पर मन लगाकर उसके पीछे चलना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन की ओर मन लगाते हैं, थरथराते हुए मेरी ओर आते हैं, मैं उन्हीं की ओर दृष्टि करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब फैसला आपका कि आप क्या चाहते हैं, कि परमेश्वर आपकी ओर देखे या परमेश्वर आपकी ओर से मुंह फेर ले, या परमेश्वर की दया आप पर हो या परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़के। ये हमारे ऊपर है। जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरोध पाप किया, परमेश्वर ने अपना मुंह फिर रो रहे हैं। हमने अपने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, हमने उसके विरुद्ध में हट किया, हमने उसकी शिक्षाओं से फिर गए, हमने क्यों अपने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया? हे प्रभु हमें माफ कर दे, हम पर दया कर दे, हम तेरी ओर चलेंगे, हम छोड़ देंगे सारी बुराई, छोड़ देंगे निंदा करनी, छोड़ देंगे मूर्ति पूजन करना। और तब वो जब जब अपनी दुहाई देते हैं, प्रभु फिर एक नए न्यायी को खड़ा करता है, फिर उनको आजाद करवाता है विरोधियों से, और फिर वो प्रभु की बड़ाई करते हैं। और थोड़े दिन बाद वो न्याय क्या होता है, अपनी उम्र के हिसाब से खत्म हो जाता है। फिर वही टाइटल, फिर वही टेढ़ा काम, फिर वही निंदा, फिर वही उल्टे काम। फिर परमेश्वर क्या करता है, फिर आओगे बेटा। आज यही हाल हमारा होगा। मिनट में परमेश्वर की ओर देता रहे तो प्रभु प्रभु, हल्का सा पीछे हुआ फिर जाओ, क्या करोगे? दे तो रहा नहीं, कर तो रहा नहीं, क्या आप वफादारी से उसका कर रहे हैं काम? क्या आप वफादारी से समय दे रहे हैं? क्या आप वफादारी से वचन को पढ़ रहे हैं? क्या आप वफादारी से उसकी शिक्षाओं पर खड़ा होकर चल रहे हैं? जब आप नहीं चल रहे तो वो क्यों चलेगा? हालेलुया। कभी भी किसी के सामने कुछ लेने से पहले झुकना पड़ता है। बॉस के सामने झुकते उसे इज्जत देते हो, क्यों? क्योंकि आपकी पोस्ट, आपकी सैलरी, आपकी जॉब लगातार अपने जीवन में आशीषों को लेने के लिए उस बॉस के सामने आपको झुकना पड़ेगा, उसके सामने उसकी इज्जत बनानी पड़ेगी आपको अपनी नजरों में।
उसको खुश करना पड़ेगा, जैसे बॉस को खुश करते हो। वो बॉस है आपका, उसको खुश करना पड़ेगा। उसकी आज्ञाओं पर चलकर, शिक्षाओं पर चलकर, उसके वचनों पर मन लगाकर जब आप उसे प्रसन्न करोगे, वो भी प्रसन्न होकर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा और आप इस वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी अपनी सेवा पर करेंगे।